कई जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ये बड़ी खबर है राजधानी रांची से, जहां पर ग्रिड आर्किटेक्ट के मालिक विनोद सिंह के ठिकानों पर रेड है। अरगोड़ा सहित कई जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। मुख्यमंत्री के करीबी बताए जाते हैं विनोद सिंह। सीएम के मीडिया सलाहकार के यहां भी ईडी की रेड है। अभिषेक प्रसाद और पिंटू के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से ईडी की दबिश हमने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक बनी और अब मुख्यमंत्री के करीबियों तक ये जांच की आंच पहुंच चुकी है। ग्रिड आर्किटेक्ट के मालिक विनोद सिंह के ठिकानों पर रेड बताई जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईडी की दबिश पहले सुबह से जारी है। अरगोड़ा सहित कई ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी है। अभिषेक प्रसाद और पिंटू के ठिकानों पर भी ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। अभिषेक प्रसाद और पिंटू के ठिकानों पर यह छापेमारी, ईडी की दबिश। कई जगहों पर ईडी की यह छापेमारी। ग्रिड आर्किटेक्ट के मालिक विनोद सिंह के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। अरगोड़ा सहित कई जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री के करीबी बताए जाते हैं विनोद सिंह और इसके साथ ही साथ अरगोड़ा के भी कई ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर यह छापेमारी। सीएम के मीडिया सलाहकार के यहां भी ईडी की यह रेड है। अभिषेक प्रसाद और पिंटू के यहां ईडी की यह दबिश देखने को मिल रही है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से साल की शुरुआत हुई, राजनीतिक सरगर्मी हमने देखी थी और अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की यह दबिश और अब ईडी की यह छापेमारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर राजधानी रांची से देख रहे हैं, जहां ईडी की यह दबिश हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले आपको बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने 7वां और आखिरी समन जारी किया था और यह बताया था ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा था समय, तारीख और जगह वे खुद सुनिश्चित करें। ईडी के अधिकारी उसी समय, उसी तारीख और उसी स्थान पर उनसे पूछताछ करेंगे। और ऐसे में कल मुख्यमंत्री ने अपने सचिवालय की ओर से एक पत्राचार किया और उस पत्र को ईडी कर्मी तक पहुंचाया गया। फिलहाल क्या कुछ ईडी ने गवाहों को रखा है, किस तरीके से उन्होंने पत्राचार किया है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर राजधानी रांची से देख रहे हैं, जहां सीएम के मीडिया सलाहकार के यहां यानी कि अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के यहां भी ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि विनोद सिंह के ठिकानों पर भी ईडी की रेड है और साथ ही साथ अरगोड़ा जैसे कई स्थान है, आधा दर्जन से कई ऐसी जगह है जहां पर ईडी की आज ये दबिश अहले सुबह से हमें देखने को मिल रही है। ईडी की कार्रवाई की तारीफ जिस तरीके से लगातार बीजेपी करते आई है और ऐसे में कल कांग्रेस के जब प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी झारखंड की धरती पर पहुंचे थे, तब उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जिन जिन राज्यों में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, केंद्रीय जांच एजेंसियों की दबिश जो है उन राज्यों में हमें देखने को मिलती है। और फिलहाल उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि हम सभी इन तमाम चीजों को फेस करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ जहां देखिए आज मुख्यमंत्री आवास में महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक बुलाई गई है। आगे की रणनीति को तय करना है, किस तरीके से विधायक काम कर रहे हैं, इस पर विचार विमर्श होना है। वहीं दूसरी तरफ और मुख्यमंत्री के करीबियों के यहां ही ईडी की छापेमारी कहीं ना कोई एक सियासी उथल पुथल की ओर इशारा कर रहा है कि क्या कुछ समीकरण जो है वो झारखंड के राजनीति के परिवेश में बदलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हमने देखा कल भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक बुलाई थी, उन्होंने तमाम सलाहकारों के साथ एक बैठक की थी और इस बैठक के बाद उन्होंने सलाह मशवरा किया था कि किस तरीके से वे आगे बढ़ेंगे, कैसे राजनीतिक परिवेश के आधार पर वे आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ क्या कुछ उनकी आगे की रणनीति होगी, इस पर उन्होंने विचार विमर्श किया था। और उसके बाद आज की ये अहम बैठक बुलाई गई थी और इसके पहले मुख्यमंत्री ने अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन से भी मुलाकात की थी। तमाम चीजों को अगर जोड़कर देखा जाए तो एक ये बड़ी दांवपेच की बात जो है वो निकलकर सामने आएगी। फिलहाल ये अपडेटेड खबर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर राजधानी रांची से, जहां एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है, जहां मुख्यमंत्री के करीबी विनोद सिंह के यहां भी ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। उनके साथ साथ आपको बताएं कि ईडी अरगोड़ा सहित कई जगहों पर एक साथ अहले सुबह से ये छापेमारी कर रही है। सीएम के मीडिया सलाहकार के यहां भी ईडी की छापेमारी जारी है और सीएम के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के ठिकानों पर यह छापेमारी है। और यह भी जानने की कोशिश करेंगे हम सभी कि किन मामलों को लेकर ये ईडी की छापेमारी चल रही है, क्या कुछ वहां अधिकारी पहुंचे हैं, कितने अधिकारी पहुंचे हैं, किस तरीके से ये छापेमारी को आगे बढ़ाया जा रहा है और वहां की क्या कुछ
हलचल जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर राजधानी रांची से देख रहे हैं, जहां आज साल के तीसरे दिन ही ईडी की दबिश वापस से देखने को मिल रही है। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़े हुए हैं, जो कि अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू की आवाज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देखिए इमरान, ईडी की दबिश साल के तीसरे दिन से ही शुरू हो गई है। फिलहाल इन तमाम जगहों पर ये छापेमारी जारी है, आप वहां पर मौजूद है, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? कितने ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे? किन मामलों को लेकर यह छापेमारी की जा रही है? क्या कुछ स्पर्श वहां से निकलकर सामने आ रहा है? देखिए बिल्कुल सुष्मिता, कुछ देर पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी हम लोगों की, तो मैंने जानकारी दी थी कि कहीं ना कहीं राज्य में ईडी की जो दबिशें हैं वो बड़ी है, और ऐसे में राजधानी रांची में सिर्फ आधा दर्जन ठिकानों पर जो है वो ईडी की कार्रवाई जो है वो सुबह से चल रही है। सुबह सभी टीमें जो है वो अलग अलग ठिकानों पर पहुंचे हैं। हम इस वक्त जो रातू रोड स्थित जो राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, उनके घर के बाहर हैं, जहां पर ईडी के जो अधिकारी हैं, ईडी की जो टीमें हैं वो इस वक्त घर के अंदर में मौजूद हैं। जो हम तस्वीरें अब से कुछ देर पहले भेजे हैं उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो जवान हैं वो सुरक्षा के तौर पर जो गार्ड हैं वो इस जगह पे मौजूद हैं। दो अलग अलग गाड़ियां से, ये जो दो गाड़ी आप इनोवा देख रहे हैं, ये दोनों ही गाड़ी जो है वो ईडी के अधिकारियों की है। इन्हीं दो गाड़ियों के अलावा अन्य गाड़ियां भी यहां पे पहुंची थी, और सुबह से ही जो टीमें हैं वो यहां पे मौजूद हैं। तो साफ तौर से समझा जा सकता है कि जिस तरह से जो मामले की जांच ईडी कर रही है अब तक, अवैध खनन का मामला हो, जमीन से जुड़े घोटाले के मामले हो, शराब से जुड़े मामले हो, इन तमाम मामलों को लेकर के लगातार दबिशें जो है वो बढ़ी हुई है। और इसी दबिश का असर जो है वो साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो ईडी के अधिकारी हैं वो यहां पे पहुंचे हैं। और ऐसे में ईडी के सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जो तमाम जो जवान हैं सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के, वो यहां पे मौजूद हैं। और हालांकि इस दौरान किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो ताले जो लगाए गए हैं वो गेट पे ताले लगाए गए हैं अंदर से, ताकि कोई अंदर से जो बाहर है वो नहीं आए और अचानक कोई यहां से अंदर जा भी नहीं पाए। तो परिस्थितियां ये हैं कि लगातार अधिकारी जो हैं अंदर में मौजूद होकर के कई चीजों को खंगाला जा रहा है। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के मामले पूर्व में सामने आए थे अभिषेक प्रसाद पिंटू से, पूर्व में भी ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ कर रखी है। अलग अलग मामलों को लेकर के पूछताछ किया गया था। कई बार ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें अवैध खनन से जुड़े मामले थे, उस पर भी पूछताछ हुई थी। और एक बार फिर जब आज यहाँ पर टीमें पहुंची हैं तो जाहिर सी बात है कि उन तमाम मामलों को, कनेक्शंस को जोड़ने का काम जो है ईडी के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। हालांकि इस छापेमारी के बाद ईडी के अधिकारियों को क्या कुछ मिलता है, किस तरह की कार्रवाई होती है, किस तरह की चीजें निकल करके सामने आ पाती है, ये रेड समाप्त होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जब अभिषेक प्रसाद पिंटू के ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची, उस वक्त घर पे कई लोग मौजूद थे। उस वक्त जो है किसी को यह अंदेशा नहीं था कि ईडी के अधिकारी अचानक उनके आवास तक पहुंचेंगे और छापेमारी शुरू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं छापेमारी जिस तरह से की गई है, इस छापेमारी के बाद जो है हड़कंप मच गया। राजधानी रांची के आधा दर्जन ऐसे ठिकाने हैं जिन ठिकानों पर जो है जो ईडी के अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं। कई अलग अलग जगहों पर जानकारी मिल रही है कि उन जगहों पर भी पहुंचे हुए, राज्य से बाहर भी ईडी के जो अधिकारी हैं वो गए हुए हैं, और तमाम जो लोग हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसे में इस कार्रवाई के बाद देखना होगा कि किस तरह का चीजें जो है वो दिखाई देती है। दो अलग अलग गाड़ियों से ईडी के अधिकारी यहां पे पहुंचे थे, और ईडी के जो सुरक्षा में तैनात जो जवान हैं वो खुद यहां पे मौजूद हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवाज से ईडी को क्या कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। ये सारी चीजें जो है आने वाले वक्त में क्लियर हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से दबिशें बनाई गई हैं, इन दबिशों का असर जो है राजनीतिक महकमे में, राजनीतिक गलियारों में भी इसका साफ तौर से देखने को मिलेगा, और इसका असर जो है आने वाले
दिनों में साफ तौर से देखा जा सकता है। फिलहाल राजधानी रांची के आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी के सुबह से ही दबिश जारी है और इस दबिश के दौरान लगातार चीजों को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन से लेकर के जमीन घोटाला और शराब से संबंधित कई मामलों की जांच जो है ईडी के अधिकारी लगातार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो किस पार्टिकुलर मामले को लेकर के ईडी के जो अधिकारी हैं वो छापेमारी जो है वो शुरू की गई है और छापेमारी के बाद क्या कुछ जब्त होता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल इमरान, और चलिए थोड़ा समीकरण को जोड़कर देखते हैं इमरान, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 7वां और आखिरी समन जारी किया था, समय तारीख और जगह उनसे ही पूछी गई थी और इस पर हमने देखा कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्राचार भी किया ईडी की तरफ। तो ऐसे में अब पहले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन ईडी की ओर से, अब उसके बाद मुख्यमंत्री के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की ये दबिश देखने को मिल रही है इमरान। देखिए बिल्कुल ये जो छापेमारी है, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वैसे लोगों के ठिकाने पर ईडी की टीम इस बार पहुंची है जो बेहद सीएम के बेहद करीब रहने वाले लोग हैं, उनके आसपास रहने वाले लोग हैं और उन तमाम लोगों से जो है वो पूछताछ ईडी जो है वह करना चाहता है। अभिषेक प्रसाद पिंटू सीएम के प्रेस सलाहकार है, इनके अलावे अन्य ऐसे लोग हैं जो आर्किटेक्ट और दूसरे व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन सीएम से बेहद करीब होने की बात सामने आ रही है। रांची के बिरसा मुंडा जेल में भी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। तो कई तरह की चीजें हैं जो लगातार बातें सामने आ रही है और इस कार्रवाई का असर जो है क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से आज टीमें पहुंची और इस टीम के पहुंचने से जो हड़कंप मचा है उससे साफ तौर से समझा जा सकता है कि क्योंकि राज्य के सीएम हेमंत सोरेन को जब 7वां सम्मन भेजा गया था तो 7वें सम्मन में के जवाब में फिर से एक बार सीएम की तरफ से जो तर्क दिए गए थे कि वो उचित सम्मान और सही जानकारी देने के बाद वो पूछताछ के लिए सहयोग करने के लिए स्पष्ट है। लेकिन जिस तरह की जानकारी ईडी की तरफ से मांगी गई थी कि समय तारीख स्थान की जानकारी दें, आपको इससे पूछताछ करनी, वो जो है स्पष्ट रूप से नहीं निकल के आ पाया है और शायद यही वजह है कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो सुबह से ही इनके पास इनके आवास पहुंच गए और इन आवास में पहुंचने के बाद लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और अभी जो सुरक्षा के तौर से हम कहेंगे कि 2 जवान को गेट में लगाया गया है और बाकी जो लोग हैं वो अंदर अपने घर पर मौजूद है। तो लगातार इस तरह की जो चीजें हैं वो साफ तौर से देखने को मिल रही है और अलग अलग जगहों पर इसी तरह से जो टीमें हैं वो बनी हुई है। तो एक तरह से कहें कि लगातार चीजों को खंगालने का काम ईडी कर रही है। अब इस छापेमारी के बाद क्या कुछ निकल के सामने आ पाता है ये देखने वाली बात होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अभिषेक प्रसाद पिंटू से पहले भी पूछताछ हो चुकी है और कई मामलों में पूछताछ किया जा चुका है। तो इस पूछताछ के बाद इनके सीधे आवास में पहुंचना इस बात का संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में जो कई लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है और इन मुश्किलों के बीच ईडी का सामना जो है वो ये कैसे करेंगे, इन अधिकारी कैसे करेंगे वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब तक की कार्रवाई का असर जो है साफ तौर से देखा जा सकता है कि कई जगहों पर ईडी के जो छापेमारी है राज्य के अलग अलग जगहों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के साथ साथ रांची के आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी के कार्रवाई दबिशें जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल इमरान, तो देखिए आपने बताया कि किस तरीके से ये दोनों जो ईडी की दबिश है वे जोड़कर हम देख सकते हैं समीकरण क्या कुछ होने वाली है। ईडी थोड़े से इमरान थोड़ा सा ना हम राजनीतिक की ओर रुख करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन से पहले मुलाकात करती है। उससे पहले हमारे गांधी विधानसभा सीट से सरफराज अहमद जो है वो इस्तीफा देते हैं और उसके बाद उनके इस्तीफा को स्वीकार कर दिया जाता है। इस बीच कल आपने वो रिपोर्ट भी हमें दिखाई थी जहां पर रांची बिरसा एयरपोर्ट से हमारे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो है वो चेन्नई के लिए रवाना हो जाते हैं। 8 जनवरी को उनकी वापसी की तारीख है, 5 जनवरी तक की वो तारीख है जहां तक सत्ता हम कह सकते हैं कि वो परिवर्तन की बात हो रही है, नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है। ऐसे में आज का दिन एक और खास है इमरान, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ हमने देख लिया अब अहले सुबह ईडी की ये छापेमारी जारी हो गई, वहीं दूसरी तरफ आज महागठबंधन के विधायकों की एक बैठक भी बुलाई गई है। इमरान, क्या लगता है कि इस बैठक में आगे की रणनीति कैसे अब परिप्रेक्ष्य जो है वो बदल सकता है? क्योंकि अब तक जो बयान सामने आ रहे थे इस बैठक को लेकर कि आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, विधायकों ने अब तक क्या कुछ कार्य किया है आने वाले चुनाव को लेकर, इस पर मंथन होगा। लेकिन इससे पहले ही आज बैठक से पहले ही जब ये ईडी की दबिश देखने को मिली, तो क्या लगता है इसका असर हमें बैठक में भी देखने को मिलेगा? बैठक में इन विधायकों को भी तमाम निर्देश किया जाएगा क्या?
देखिए बिल्कुल जिस तरह से बयानबाजी शुरू होती है जब भी ईडी की कार्रवाई को अगर आप देखेंगे, उसके बाद ईडी को राजनीतिक से जोड़ करके राजनीतिक से जोड़ा जाता है और उसका असर जो है राजनीतिक गलियारों में भी विरोध में पक्ष में देखने को मिलता है। तो ऐसे में आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हैं वो स्टेट में आयोजित किए गए हैं। चाहे विधायक दल की बैठक की बात करें हम, बड़े पैमाने पर आज तमाम जो गठबंधन की सरकार है उनके विधायक दलों को, आज विधायकों को बुलाया गया ताकि विधायक दल की बैठक में आज इस पूरे मौजूदा राजनीतिक जो हालात है उस पर चर्चा की जा सके और उसके बाद आगे के स्टेप उठाए जा सके। इससे पहले कल हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो एयरपोर्ट में राज्यपाल का चेन्नई के ओर रवाना होना, अचानक वो चेन्नई के लिए चले जाना और 8 तारीख के आसपास उसकी वापसी की तारीख की होती है, तो इस बात के संकेत मिल रहे थे कि राज्य में कुछ बड़ी राजनीतिक उठापटक जो है वो देखने को मिल सकती है और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी बहुत बड़े पैमाने पर चर्चाएं भी थी और बड़े पैमाने पर चर्चाएं भी हो रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो। सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम जो लोग हैं वो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, अस्थिर किया जा रहा है ताकि यहाँ पे गठबंधन की सरकार चल नहीं पाए। वहीं विपक्ष की तरफ से जो कि प्रमुख विपक्ष पार्टी जो है भाजपा राजसू है, उनके तरफ से भी ये कहा गया कि राज्य में जो गठबंधन की सरकारें हैं वो राज्य में विकास, नौकरी, भ्रष्टाचार जैसे कई मामलों पर जो है अंकुश नहीं लगा पाई है और इस तरह की कई बयानबाजी के बीच दोनों ही तरफ से अपने अपने कार्यक्रम सेट किए गए हैं, अपने अपने कार्यक्रम को तय किया गया है। इन सब के बीच में अगर आप देखेंगे तो ईडी की जिस तरह की दबिश हुई है और ईडी की दबिश जो है जो लगातार निकल करके सामने आ रही है, तो इस बीच में ईडी का अपना एक रोल है। राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक जो चर्चाएं हैं सरकार बनने, बिगड़ने, संभालने से लेकर के हर एक चीजों पर लगातार चीजों पर नजर बनाए हुए हैं लोग, तो इस सारी चीजों को समझा जा सकता है कि आने वाले जो 2 दिन 4 दिन का जो ये वक्त है राज्यपाल के वापस आने तक का, वो यहाँ पर इतनी आसानी से गुजरने वाला नहीं है। कब क्या किस ओर पटखनी खाएंगे, किस ओर लोग अपने आप को बचा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि विधायक दल की बैठक और विधायकों से जो बातचीत हो उसमें भावी रणनीति जो है वह तैयार की जाए कि आने वाले दिनों पर ईडी सहित जो अन्य जो लोगों के जो जवाब हैं उनको कैसे दिया जा सके। प्रमुख विपक्षी पार्टी है भाजपा, उनको जवाब कैसे दिया जा सके, क्योंकि दोनों ही तरफ से जब बयानबाजी शुरू की जाती है, इस बयानबाजी के बीच में जिस तरह की कार्रवाई करनी है तो ऐसे में सरकार को चलाना भी है, अपनी छवि को भी बेहतर बनाने के लिए जनता के पास जाना है और विपक्ष का काम है कि इस छापेमारी के बाद जो है अपनी राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी और राज्य सरकार को भ्रष्टाचारी कई बिंदुओं पर घेरने का काम जो है वो विपक्ष भी करेगी। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो आने वाले दिनों में ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन लगातार राजधानी रांची सहित राज्य के कई जगहों पर ईडी के दबिशें बड़ी हैं और इस दबिशों के बीच जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और भ्रष्टाचार पर वार करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि अब तक जमीन घोटाला, शराब घोटाला के साथ साथ जो है लैंड स्कैम के साथ साथ जो है मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं, अवैध खनन के कई मामले सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में इस तरह के कई मामलों को लेकर के टेंडर घोटाला, इस तरह के कई मामलों को लेकर के ईडी की दबिशें जो है वो पूर्व में जारी हो चुकी है, लेकिन अब जो छापेमारी की गई है वो बेहद ऐसे लोगों के ठिकानों पर पहुंची है ईडी जिनके ठिकानों पर जो है पहले कभी किसी भी पुलिस पदाधिकारी या एजेंसियां जो है वह नहीं पहुंची थी और यह बड़ी कार्रवाई जो है इसके कार्रवाई के बाद का असर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल इमरान, तो देखिए अब पिछले साल से शुरू हुई इस ईडी की कार्रवाई पर नए साल का क्या कुछ असर पड़ेगा और नए साल में ईडी का परिवेश क्या कुछ बदलता है, झारखंड में नेतृत्वकर्ता पर क्या कुछ परिवेश बदलता है, ये तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, इन तमाम अपडेट्स जो है वो लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।